विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए भक्ति पथिक का नियम क्या होना चाहिए? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभानुषित स्वभावा करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अपनी काया से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने वचन से, अपनी वाणी से, अपने विचार से जो कुछ भी करे सब ठाकुर जी को अर्पित। मेरी कोई सत्ता नहीं है, मेरी कोई स्थिति नहीं, सब ठाकुर जी आपके अनुग्रह से हो रहा है। तो ये प्रथम प्रश्न था राजा निमि का, और कवि नाम के प्रजापति ने उसका ये उत्तर दिया। अब दूसरा प्रश्न यहां पर करते हैं। ये दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर सुनो, फिर आज की कथा को विराम देंगे। कि अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम यथा चरति यद्ब्रूते यर्लिंगैर भगवत प्रिय। आहा, कितना अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि भगवत प्रिय जो होते हैं, ठाकुर जी के प्रिय जो होते हैं, वो लोग कैसे चलते हैं, वो लोग कैसे बोलते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी विचारधारा कैसी होती है, उनके नियम कैसे होते हैं, कृपा करके मुझे भगवत प्रियों के लक्षण बताओ। यहां पर ठाकुर जी के लक्षण नहीं पूछे, ठाकुर जी को जो प्रिय हैं। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, हमारा उद्धार, हमारे जीवन का कल्याण क्या है? हमको ठाकुर जी प्रिय लगे नहीं, ठाकुर जी के हम प्रिय हो जाएं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर से उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर से उमरिया कट जाएगी। उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर से उमरिया कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बनाए रहें, हम उन्हीं के
रहें वो हमारे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। श्री राधा वल्लभ लाल की। जीवन का सबसे बड़ा सुख पता है क्या है? आप जिसको बहुत मानते हो, जिससे बहुत प्रेम करते हो, जिसके प्रति आप पूर्ण रूपेण न्योछावर हो, वो कभी भरे समाज में ऐसा कह दे आपके लिए कि ये तो मेरा है। ऐसा लगता है कि बस अब इसके बाद तो जीवन हमारा भले यहीं खत्म हो जाए, अब और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी मन में भाव आता है इतनी कथाएं करने का, इतना परिश्रम, इतना हम कोई परिश्रम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन एक फिर भी बात कह रहे हैं, इतनी कथाएं करने का, इतने नाम जप करने का, इतने भजन कीर्तन करने का, इतने यज्ञ अनुष्ठान करने का हमको फल क्या चाहिए? एक बार, बस एक बार ठाकुर जी भले ही प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष के लिए मैं इतना योग्य नहीं हूं तो प्रत्यक्ष भले ही ना है, स्वप्न में ही आकर के मुझे एक बार कह दें तू मेरा है, बस और कुछ नहीं चाहिए ना। आप भले ही जीवन भर हमको मिलो मत, हमको दिखो मत, हमें कभी आप प्रत्यक्ष दर्शन मत दो, और स्वप्न में भी आप दिखना नहीं, आप केवल स्वर निकाल करके ऐसा कह देना कि तू मेरा है। बस ये दो शब्द सुनने हैं नाथ आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा भजन केवल इसी के लिए, और बस वास्तव में एक नैष्ठिक भक्त का, एक प्रिय भक्त की इससे ज्यादा मांग यदि कोई है तो अपने आप को भक्त कहना मना कर दे, नहीं है वो भक्त। इससे ज्यादा यदि आपकी डिमांड है तो हमारी तो एक ही डिमांड है नाथ, आप कभी स्वप्न में या प्रत्यक्ष भाव से बस इतना कह दो कि तू मेरा है। मोह माया की नदिया बही जा रही, 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 मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। माया किसको कहते हैं पता है? जो कोई भी संसारी वस्तु आपको अपनी ओर आकर्षित कर ले वही माया है। कोई भोज्य वस्तु जिसके प्रति आपका आकर्षण हो जाए वही माया है। जो व्यक्ति आपको अपनी ओर और हाँ उस आकर्षण में आपका भजन छूट रहा हो वही माया है। अभी सुबह के 7:15 बजे हैं और 7:15 बजे ऐसा कोई फोन आ जाए जिसके लिए कथा छोड़ के भागना पड़े, समझो वही माया है।
क्योंकि भगवत विमुख हुए हो आप। ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई स्वरूप, ऐसी कोई सिचुएशन जिसके कारण आप ठाकुर जी की भक्ति का त्याग कर रहे हो, वही माया है। और ये सारी माया हमको अपनी ओर खींच रही है। लेकिन नाथ हमारी प्रार्थना है, मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। अभी एक बात कहें, हम माया ने कैसा पकड़ा हम लोगों को। हम अभी इस व्यास मंच से उद्घोषणा, आप में से किसी एक को उठा करके यदि एक नियम कह दें कि हाँ भाई, तुम चाहे कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, चाहे दिल्ली बंबई कहीं रहते हो, आज से हमारी आज्ञा है, आज अभी इसी वक्त से आप पैंट नहीं पहनोगे। अभी हम किसी को आज्ञा कर दें, डर के मारे कल से आएगा ही नहीं बेचारा कोई, यार ये व्यास जी बड़े खतरनाक है, डेंजर आदमी है, बीच कथा में कहीं बोल दिया तो। अभी हम किसी को आज्ञा कर दें, हाँ भाई कल से तुम केवल फलाहार रहोगे अपने जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत केवल फल का आहार लो, हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा सुनो, ये पैंट शर्ट पहनना फिर भी कोई कर लेगा, फलाहार फिर भी कोई जीवन में अपना लेगा। हम किसी एक को, आप में से किसी एक को, खुद को भी ले रहा हूं, किसी एक को अगर हम ये आज्ञा कर दें, जा भाई अपना फोन विसर्जित करिया वहां पर, कर पाओगे? प्राण ले लो नाथ, इसको मत दूर करो मुझसे। केवल गा रहे, हम केवल सुन रहे हैं, इस बात को स्वीकार करो, हम कर नहीं सकते कुछ भी। लेकिन नाथ, मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली 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 जा रही। हम भंवर में रहें, इस माया के, इस माया रूपी संसार के, भले ही नाथ हम भंवर में रहें, मतलब बीच में रहें, पूर्ण माया में रहें, और या फिर गुरु आश्रय में आकर के किनारे पर रहें, हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसनार बहती रहे, ओ नित्य राधे श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य
श्याम रसनार कहती रहे। ओ नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। अपने तन मन को मोहन पे वारे रहे। अपने तन मन को मोहन पे वारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। ओ हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। ओ श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हाँ हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो। जय जय श्री राधे। तो यहाँ पर राजा निमि पूछ रहे हैं कि महाराज भगवत प्रियों का लक्षण क्या है। ठाकुर जी हमको प्रिय रहें ये सामान्य बात है, पर हम ठाकुर जी के प्रिय बन जाएं ये हमारे भजन की विशेषता है। हाँ भाई, हमारी दौड़ यही के लैया है कि हम ठाकुर जी के प्रिय बने। ठाकुर जी यूँ कहें जे मेरो प्रिय है, जे इंद्रेश याते मोह प्रेम है। हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ मुझे कितना सुख मिल रहा है। ठाकुर जी कभी ये बात कह दें, हैं श्री गिरधर लाल जी हमारे कभी कह दें कि जे मोह बहुत प्रिय है। हाँ हाँ, प्रियतम तू मोहे प्राणंते प्यारो। प्रियतम तू मोहे प्राणंते प्यार। बहुत अच्छा पद है, मुझे पूरा याद नहीं है। श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी वृंदावन में, उनका ये पद है संभवतः। बहुत अच्छा पद, कल गाऊंगा निश्चित। कभी ठाकुर जी हम पद गा गा के थक गए ना, तो अब आप गाओ हमारे लिए। हम ठाकुर जी कह रहे हैं आहा पीली पीताम्बरी कैसी सो रही है, घुंघराले केश कैसे सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी के, तमाल वर्ण है ठाकुर जी का, उस पर केसर तिलक लगाया है, ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं। भक्ति तब श्रेष्ठ मानो ठाकुर जी पद बना के हमारे लिए यहाँ गावे। आहा, या के बुरे से बाल कैसे सुंदर लग रहे हैं, कारो सो मोटो सो विचित्र सो, लेकिन मुंह बढ़िया लगे। उल्टे सीधे काम करे लेकिन फिर भी मुंह भावे। व्यसनी है, पामर जीव है, लेकिन फिर भी मेरा प्रिय। ऐसा कोई पद बना के ठाकुर जी काम है। अच्छा, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं मैं, ठाकुर जी ने भी पद बना के गाए हैं वैष्णवों के लिए। एक गीत गोविंद में जय जय देव हरे कौन गा रहा है? जय जय देव हरे, ये जयदेव की जय जय वो कौन गा रहा है? श्री जगन्नाथ जी गा रहे हैं। श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित वन माल, यहां तक तो जयदेव महाप्रभु ने गाया। जयदेव महाप्रभु का स्वर बंद करके ठाकुर जी गाते हैं जय जय देव हरे। अरे जयदेव तुम्हारी जय जय हो। ठाकुर जी मतलब पद गाते हैं अपने वैष्णवों के लिए। हमें भक्ति तब तक करनी है जब तक ठाकुर जी हमारे काज पद नहीं गाए। हमें पद तब तक गाने जब तक ठाकुर जी हमारे लिए नहीं गावे। कोई कह करके हो सकता है मेरी निंदा करे,
केशव व्यास बताओ ठाकुर जी से यूं कह रहा है, ठाकुर जी हमारे लिए पद गाएं। अरे गाना है भैया, हमको गब्बाना है। प्रेम एक हाथ से ताली क्यों बजाएं, हम दोनों हाथ से बजनी चाहिए। अकेले हमारो प्रेम से काम थोड़ी चलेगा, ठाकुर जी को भी तो प्रेम हो हमारे प्रति। अद्भुत। तो यहां पर प्रश्न कर रहे हैं कि भगवत प्रियों के लक्षण क्या हैं, ठाकुर जी को जो भा गए हैं उनके सिम्टम्स क्या हैं, कृपा करके उनके बारे में मुझे बताओ। तब यहां हरि नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये लक्षण हैं आपके अंदर तो आप हरि प्रिय हो। हरि प्रिय का प्रथम लक्षण क्या है कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। तीन प्रकार के प्रिय बताए भगवान के, एक बहुत ज्यादा प्रिय, एक थोड़ा प्रिय और एक हाँ ठीक है प्रिय है। तीन प्रकार के प्रिय होते हैं हमारे भी। ये मुझे बहुत प्रिय है, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। हाँ ये ठीक है, ये नहीं भी होगा तो भी कभी कभी याद आ जाती है, मध्यम प्रिय। और तीसरा प्रिय कौन होता है, सामने आ जाए तो प्रिय, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ऐसे तीन प्रकार के प्रिय हैं ठाकुर जी के। तो प्रथम प्रिय का लक्षण क्या है, जो बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, जिसके बगैर ठाकुर जी रह नहीं पाते, उसका लक्षण क्या है? बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मनः। भगवान कह रहे हैं, हरि नाम के प्रजापति कह रहे हैं, जो जिसको देखे उसकी दृष्टि के आगे जो आ जाए वो उसमें मेरा कोई ना कोई भाव देखे, ये मेरे अति प्रिय का लक्षण है। और ये बात मैं दावे से कह सकता हूं, हम में से कोई भी नहीं है ऐसा। हम और किसी को क्या देखें, अगल बगल में एक दूसरे को देखो, तुमको दिख रहे हैं भगवान उसमें, ठाकुर जी का कोई स्वरूप दिख रहा है उसमें? देख कैसा लग रहा है, धोंधू। हम में दिखेगा ही नहीं, हमको किसी में नहीं दिख सकता। भक्तिमती मीराबाई का स्वरूप ऐसा था। आप रसिक जनों के कभी चरित्र पढ़ो, चरित्र सुनो, उनके चरित्र में आपको देखने में मिल जाएगा कि वे जब किसी भगवत भक्त को देखते थे उसमें कोई ना कोई भगवत अंश देख लेते थे, उसमें कोई ना कोई भगवत भाव देख लेते थे। मीराबाई के विषय में मैं बताया करता हूं कि जब मीराबाई किसी को देखती तो कोई काला दिखता उनको, तो ना कह रहा हूं मैं, कोई ऐसा दिखता उनको तो सब तो कहते भाई काला काला काला। मीराबाई कहती कितनी कृपा, श्री कृष्ण ने तुमको अपना वर्ण दिया है, अपने वर्ण के रूप में तुमको चुन लिया है। कोई बहुत नटखट दिख जाता, बहुत ऊधम गारा, दुनिया तो कहती बड़ा ऊधमी बालक है, बड़ा ऊधमी। मीराबाई कहती ठाकुर जी ने अपना एक ऊधम का गुण इसको दिया है। कोई बहुत अच्छा नृत्य करता तो उसकी विशेषता नहीं है ये, मीराबाई उसमें भी यही देखती, ठाकुर जी ने अपना नृत्य का गुण इसको दिया है। ऐसी दृष्टि जिसकी हो जाए, वो जिसको देखे उसके गुण में कोई भगवत संबंध देख ले। कोई बहुत सुंदर है, सब उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तुम क्या लगाते हो चेहरे पे, तुम कौन से साबुन से नहाते हो, तुम क्या खाते पीते हो, इतने बढ़िया दिखते हो। ये संसारी व्यक्ति है, पर भगवत व्यक्ति जब किसी सुंदर को देखेगा तो यही कहेगा श्री राधा रमण जी की बड़ी कृपा है, अपनी सुंदरता इसको प्रदान की है, अपना वर्ण इसको प्रदान किया है, अपने जैसा स्वर इसको प्रदान किया, अपना जैसा नृत्य इसको दिया है। किसी की चाल भली अटपटी है, आहा गजगामिनी चाल है, उसकी चाल पर ही बारी बारी जा रहे हैं, लोग बाग तो कहेंगे भाई देखो क्या वॉक है इसके, हैं क्या बढ़िया चल रहा है। लेकिन वैष्णव क्या कहेगा, आहा श्री ठाकुर जी ने अपनी जैसी चाल प्रदान करी है, उसको हर गुण में भगवत दर्शन हो, ये समझो ये भगवत प्रिय का प्रथम लक्षण है। वो ठाकुर जी से प्रेम करता है नहीं, ठाकुर जी उससे प्रेम करते हैं, उसके ये सिम्टम्स हैं कि वो सबके गुण को उनका गुण ना समझ के भगवत गुण देखेगा।
ठाकुर जी का लक्षण है। कृष्ण जब चलते होंगे तो ऐसे ही चलते होंगे। ये इतना मधुर गा रहा है, सोचो ठाकुर जी जब गाते होंगे तो कैसा गाते होंगे। ये नृत्य कर रहा है, ये मयूर मोर की आवाज थी ना। हम एक बात कथा में कहते हैं कि मोर पंख आसपास दिखे तो उससे ये ना लगे कि मोर होगा, मोर पंख दिखे तो ये लगे कि श्री कृष्ण यहीं घूम रहे होंगे, हमारी बात सुनकर वो पीछे ही घूम रहे होंगे। हम दावे से कह रहे हैं यहीं डोल रहे हैं, पीछे ही बैठे बैठे वहीं से पाम लटकाए नीचे, सुन रहे हैं सबरी बात। स्वयं तो चुपचाप बैठे होंगे, सोई मोर ने हमको प्रमाणित कर दिया यहीं बैठे हैं जिनके बारे में बता रहे हो। इत्र की सुगंधी आने पर यह ना लगे कि कोई इत्र की शॉप होगी, ऐसा लगे कि निश्चित ही श्री कृष्ण भ्रमण कर रहे होंगे, उन्हीं के तन की सुगंधी है। कहीं सुंदर स्वर सुनाई दे तो ये ना लगे कोई संगीतकार रियाज कर रहा है, बल्कि ऐसा लगे कि श्री कृष्ण ही बैठ करके अपने सखाओं के साथ में आनंद कीर्तन कर रहे होंगे। ये भ्रांति नहीं है, ये वास्तविकता है। ऐसे विचार आने लग जाए, सुंदर सुगंधी आ जाए भोजन की तो ये ना लगे कि कुछ अच्छा बन रहा है रसोई में, बल्कि ऐसा लगे कि ठाकुर जी ने आज प्रेम से प्रसाद अरोगा होगा। तो हरिप्रिय के लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यह पश्येत, जो सब में उनके गुण ना देख करके उनके गुण को ठाकुर जी का गुण देख करके देखता हो। इसकी सुंदरता, आहा कितना सुंदर, उसकी सुंदरता नहीं, ये इतना सुंदर है, श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे। अपना सुंदरता का एक छींटा दिया है ठाकुर जी ने इसको, इतना अच्छा गा रहा है। अरे ठाकुर जी इससे मधुर गाते होंगे, ठाकुर जी के सुंदर गायन का एक अंश मात्र है इसके अंदर। इसका नृत्य कितना अच्छा, ठाकुर जी ने अपना, अरे राम काला काला है, अरे ठाकुर जी ने अपना वर्ण दिया है इसको। सब लोगों में जब देखे तो भगवत भाव का दर्शन करे। कोई व्यक्ति बड़ा चतुर हो, उसमें भी ये दिख जाए महाभारत में कृष्ण ऐसे ही रहे होंगे, चतुराई से सोचते रहे होंगे, जो यो करना है ऐसे करना है। ऐसी दृष्टि हो जाएगी ना, आपको किसी में अवगुण दिखेगा ही नहीं, सब में गुण दिखेंगे। फिर ये भगवत प्रिय का प्रथम लक्षण। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः, भगवत भाव का सब में दर्शन करे, ये वैष्णव हरिप्रिय का प्रथम लक्षण। और दूसरा लक्षण क्या है? बोले दूसरा लक्षण कह रहा है कि जब सबको देखे तो सब में भगवत भाव का दर्शन करे, और जब ठाकुर जी को देखे तो सबको भूल के इन्हीं को सब कुछ मान के देखे। जब तक भार था तब तक इसमें ये गायन का गुण, इसमें नृत्य का गुण, ये सुंदर है, ये धनवान है, आदि आदि ये सब दिख रहा है। पर जब जैसे ही ठाकुर जी के सामने गया सबको भूल जाए, सब कुछ यही तो है। एक प्रकार से दूसरा भाव यहाँ पर ऐसे है कि बाहर जब रहे, ठाकुर जी से विलग रहे, तो ये माँ हैं, ये पिता हैं, ये भाई हैं, ये बंधु हैं, ये सखा हैं, ये सर्वस्व हैं, ये सब कुछ हैं। पर जब ठाकुर जी के सामने जावे तो यही माँ है, यही पिता हैं, यही भाई हैं, यही बंधु हैं। त्वयैव नाथे न मुहुर विपद गणात्, केवल यही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। सबको ठाकुर जी में देखे, ये हरिप्रिय के लक्षण है। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, अनेक नाते ठाकुर जी से जोड़ ले वे। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे
कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। तो जो सबको देखे तो सब में ठाकुर जी का गुण देखे, और जब ठाकुर जी को देखे तो सबको ठाकुर जी में ही देख ले। यही माता है, यही पिता है, यही सर्वस्व है। मतलब जब मंदिर से बाहर है तो ये माँ है, ये पिता है, ये आदि आदि सब लोग हैं, लेकिन जैसे ही राधा रमण जी के सामने जावे तो यही मेरे माँ है, यही मेरे पिता है, यही मेरे सर्वस्व है। ये हरि प्रिय के प्रथम लक्षण है।